बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 की लास्ट एक्सरसाइज और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ क्रैमर मेथड और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब व्हाट इज क्रैमर मेथड देखें, आप सॉल्व कर रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को और बाय यूजिंग कोई भी मेथड हो सकता है। आपसे जो मेथड बोला जाएगा आप उसी मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं क्रैमर रूल से, क्रैमर मेथड से। ठीक है, अब देखें क्रैमर मेथड यूज कब होता है और ये है क्या। सबसे पहले आपने इस बात को समझना है। देखिए, जब आपके पास लीनियर इक्वेशन हो और वो दो लीनियर इक्वेशन हो, अगर आपके पास कोई एक लीनियर इक्वेशन हो, लेट्स सपोज इस तरह से लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये एक लीनियर इक्वेशन है विद टू वेरिएबल्स। अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन हो, इस तरह की एक और लीनियर इक्वेशन हो और वो इस तरह से हो, तो अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन हो तो आप उनको ये नहीं कहते कि ये दो लीनियर इक्वेशन है, ये सिस्टम बन जाता है। जब एक से ज्यादा इक्वेशन होती हैं तो इकट्ठे जब आप उनको देखते हैं तो कहते हैं कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? लीनियर। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हुआ कि अगर आपके पास दो इक्वेशंस इकट्ठी हैं या दो से ज्यादा हैं तो आप उसको सिस्टम बोलते हैं, ना कि इक्वेशंस कहते हैं। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, जिनमें से एक आप पढ़ने जा रहे हैं क्रैमर रूल। अब देखें, इस सिस्टम को सॉल्व करने से ये मुराद है कि आपके इस सिस्टम में, आपकी इन इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं आप उनकी वैल्यूज फाइंड करें। वो एक्स, वाई या कोई और भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले बात क्या होगी कि आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन मीन टू से के जो दो इक्वेशंस हैं उनमें जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं एक्स एंड वाई, आपने उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है बाय यूजिंग क्रैमर रूल। अब देखें, सबसे पहले बात यह है कि आपको क्वेश्चन गिवन होगा और वो दो इक्वेशंस गिवन होंगी। आप उनको दो इक्वेशन नहीं बोलेंगे, मैं आपकी समझ के लिए बोल रहा हूँ। आप कहेंगे कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो वो सिस्टम किस तरह का होगा? वो सिस्टम स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी कैसी होनी चाहिए? उन इक्वेशंस की शेप कैसी होनी चाहिए जिनको लेके आप उनको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्रैमर रूल। तो सबसे पहली बात यह है, आपके पास पहले एक्स वाली टर्म होनी चाहिए, फिर प्लस या माइनस वाई वाली टर्म होनी चाहिए, फिर इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट होना चाहिए, फिर कोई और इक्वेशन दूसरी बिल्कुल इसी तरह से, एक तरफ x हो फिर y हो साथ इज इक्वल टू कोई और कांस्टेंट हो। तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से गिवन है 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और आप इस इक्वेशन को जब तक स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे देन आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी एक्सरसाइज में इस तरह के भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि एक तरफ x होना चाहिए, ठीक है, एक तरफ y होना चाहिए और फिर इज इक्वल टू का साइन और फिर कांस्टेंट होना चाहिए। मीन टू से यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना इनके साथ ये यहाँ नहीं होना चाहिए, इक्वल के दूसरी तरफ जाके आप इसको इस तरह से लिख के, आप इस तरह से लिख के इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बना सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकते हैं कि जब इक्वेशन ही ना बनी हो, इक्वेशन टूटी फूटी हो और उनमें प्लस माइनस इक्वल का साइन हो, जैसे इस तरह से हो x डिवाइडिंग बाई 4 प्लस y डिवाइडिंग बाई 6 इज इक्वल टू 6 हो, तो ये तो इक्वेशन ही नहीं बनी हुई है जिस तरह की इक्वेशन स्टैंडर्ड होती है। आप यहाँ से क्या करेंगे ये बातें आपको पता है, तो जल्दी से मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास फ्रैक्शन है, बीच में माइनस या प्लस का साइन है, तो आप एलसीएम लेते हैं। पहले आप एलसीएम लेंगे, अगर प्लस या माइनस है एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके आप इस तरह की इक्वेशन बनाएंगे, फिर इस तरह की इक्वेशन को इस तरह की इक्वेशन बनाएंगे। तो जब आपकी इक्वेशन की शेप इस तरह से होगी फिर भी आप उसको सॉल्व कर सकेंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर इसके अलावा कोई और शेप है देन पहले आप वो बनाएंगे उसकी शेप, वो मैंने आपको बता दिया। या इस तरह से हो सकता है या इस तरह से हो सकता है। इस तरह से होगा तो इसकी शेप ऐसे कैसे बनेगी, इस तरह से होगा तो एलसीएम लेके सॉल्व करके इसको आप इस तरह से कैसे लिखेंगे। फिर आपके पास ये सिस्टम, यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है ना वो पहले से ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब एक तरफ x है फिर y है फिर इज इक्वल टू का साइन है और फिर उसके बाद कांस्टेंट है, कोई भी है, दो इक्वेशन है। अब हम आ रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन की तरफ। देखें, सबसे पहला काम
करना क्या है वो मैंने आपको बता दिया है कि इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं आपने उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो इक्वेशन में एक्स और वाई यूज हो रहे हैं, तो इन अदर वर्ड्स आप यूँ कह सकते हैं कि आपने बस ये दो वेरिएबल्स फाइंड करने हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं सोल्यूशन से। अब देखिए आपको इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। सबसे पहला काम आप ये करेंगे, क्योंकि आप पढ़ ही रहे हैं मैट्रिक्स, तो ये क्रेमर रूल यूज ही मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है। आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे जो आपकी इक्वेशन है। इक्वेशन को मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखें आप एक मैट्रिक्स लिखेंगे 2 + 2 का, और उसमें ये x है, इसकी बेस क्या है, ये x है, इसकी बेस क्या है। जो आपके पास x है इसकी बेस 2 है, यहाँ पे x इसकी बेस 4 है। आपने जो मैट्रिक्स बनाया, जो एलिमेंट्स जो आपने ब्रैकेट्स डाली हैं, आपने यहाँ पे x की फर्स्ट वैल्यू मीन फर्स्ट बेस, यहाँ x की सेकंड बेस, फर्स्ट बेस सेकंड बेस वो आपने लिख दिया। फिर सेकंड एलिमेंट ये y है, y की बेस कहाँ से है, साथ में माइनस और प्लस का साइन भी देख रहा है, ये -3 है, -3 ये y के साथ +5 लिखा गया। तो पहला मैट्रिक्स बनाना है, इसमें x और y की बेसिस उठा के लिख देनी है। फिर आपने एक और मैट्रिक्स बनाना है, और इसमें आपके पास जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं इन दो इक्वेशन में वो लिखने हैं। वो कौन कौन से हैं, x और y, x और y इज इक्वल टू का साइन, इज इक्वल टू का साइन। तो आगे जो एलिमेंट लिखे गए हैं कौन कौन से हैं, एक 4 है और एक -3 है, एक 4 है और एक -3 है। ये आपने इस तरह से मैट्रिक्स बनानी है। इक्वेशन से मैट्रिक्स कैसे बनाए जाते हैं, यहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं करनी है, साथ में साइन भी देखना है। अगर माइनस है तो माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है। इसलिए यहाँ बस एक जगह पे माइनस था, आपने माइनस लिखा, बाकी हर जगह पे प्लस था। ठीक है, दूसरे स्टेप में आपने इन मैट्रिक्स के नाम रखने हैं, कोई भी नाम अपनी मर्जी से रख लें। जैसे कि ये जो आपने मैट्रिक्स बनाया इसका नाम ए है, इस मैट्रिक्स का नाम एक्स है, इस मैट्रिक्स का नाम बी है। ठीक है, अब आप मैट्रिक्स इन्वर्जन यूज करते हुए ये x और ये y फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, ये x जिसका नाम आपने स्मॉल x रखा है और ये जो स्मॉल y आपकी इक्वेशन में यूज हो रहा है, ये दो फाइंड करने हैं। ये सारा काम ही हम इसलिए कर रहे हैं कि ये दो वेरिएबल्स फाइंड हो जाए। अब बाय यूजिंग क्रेमर रूल आपके पास फार्मूला है x फाइंड करने का भी और y फाइंड करने का भी, जो आपके सामने लिखा गया है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, x कैसे फाइंड होगा, x फाइंड होगा, आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे, इसको देखते हुए ax, फिर उसका मॉड फाइंड करेंगे डिवाइडिंग बाई इस मैट्रिक्स ए का मॉड फाइंड करेंगे। आप एक y फाइंड करने के लिए एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका नाम ए वाई रखेंगे, और फिर उसका मॉड भी फाइंड करेंगे डिवाइडिंग बाई इस ए का मॉड पहले से फाइंड किया होगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आपके पास y आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपके सामने है। अब सबसे पहले आपने जो काम करना है, जो आपने मैट्रिक्स बनाया था उसका नाम आपने ए रखा था, आपने इसका मॉड लेना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो मॉड और डिटर्मिनेंट आप बहुत डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं। कैसे लेते हैं, एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस का साइन, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस का साइन, 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 10, ये माइनस माइनस प्लस 12 हो गया। तो 10 + 12 इज इक्वल टू 22। ए का मान आपके पास 22 हो गया। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके पास सिस्टम जो गिवन है, आपने वहां से मैट्रिक्स बनाए हैं, वहां से फार्मूले लिखे हैं, आपने ए का मॉड फाइंड किया, ए कौन सा, वो जो ए आपने बनाया था उसका मॉड फाइंड किया। अगर यहाँ पर ही आपका आंसर ए का मॉड वो इक्वल टू 0 हो जाता है, मतलब आपका सिस्टम सिंगुलर हो जाता है, तो आप उस सिस्टम को सॉल्व नहीं कर सकते। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है कि अगर सिंगुलर सिस्टम होगा आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर नॉन सिंगुलर होगा देन ही हम फर्दर उसमें से एक्स और वाई फाइंड कर सकते हैं। क्यों नहीं फाइंड कर सकते, देखें सिंगुलर का यह मतलब है कि मॉड 0 आ जाता है ए का, तो नॉन सिंगुलर का यह मतलब होता है कि ए का मॉड नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब देखें जब मॉड ही ए का 0 हो जाएगा, तो जब हम इधर जाएंगे ये 0 हो जाएगा, इधर जाएंगे ये 0 हो जाएगा, इसलिए आपके पास आंसर 0 आ रहा है, मतलब वो जो सिस्टम है ना वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हम उसको फाइंड कर ही नहीं सकते। ये बात याद रखनी है। यहाँ पे अगर इधर ही आपका आंसर 0 आ जाता, हम इधर ही स्टॉप करके कह देते हैं कि हम इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिस्टम सिंगुलर है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते। आपके पास 22 आया ना, ये नॉन 0 है, तो हम आगे काम कर सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर सिंगुलर होगा तो नहीं कर सकेंगे, नॉन सिंगुलर होगा तो कर सकेंगे। यहाँ नॉन सिंगुलर है। अब आपने फार्मूले में लिखा हुआ है एक ए एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझने की जरूरत है। ये ए एक्स है क्या, आपने ए एक्स एक मैट्रिक्स बनाना है। वो बनाना कैसे है,
वो ए को देखते हुए बनाना है। वो जो आपने ए नाम रखा है ना मैट्रिक का, इसको देखते हुए बनाना है और एक्स के लिए बनाना है, इसलिए इसका नाम ए एक्स रखा गया है। बाकी नाम में कुछ भी नहीं है, नाम आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं, इसलिए इसका नाम ए एक्स रखा गया है कि ए से देख के एलिमेंट लिखेंगे, एक्स के लिए लिखेंगे, इसलिए ए एक्स इसका नाम है। अब देखिए आपने एक मैट्रिक्स बनाना है और इस मैट्रिक्स में एलिमेंट कहाँ से रखने हैं। देखिए जब आप ए एक्स फाइंड करेंगे उस वक्त ए में से जो एक्स की वैल्यूज हैं, मतलब एक्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं, ये आप छोड़ देंगे, ये आप नहीं लिखेंगे। ये एक्स की जगह है तो ये आपने इसमें नहीं लिखना ए एक्स में, इसकी जगह पे क्या लिखना है, इसकी जगह पे जो आपने बी मैट्रिक्स बनाया होगा वो पूरा उठा के आप इधर लिख देंगे। वो कौन सा है, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 आपने लिख दिया। तो इसमें जो y की जगह है ना, y की वैल्यू जो a में लिखी गई है वही बिल्कुल देख के लिख लेनी है, -3 और 5। इस तरह से आपको ए एक्स मिल जाएगा। फिर आपने ए एक्स का माड भी लेना है। माड वैसे ही जैसे आप लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 4 को 5 से और 3 को 3 से, ये आपने मल्टीप्लाई किया और माइनस करके 11 किसका माड हो गया, ए एक्स का माड हो गया। फिर उसके बाद आपने ए वाई एक मैट्रिक्स बनाना है। कैसे बनाना है, बिल्कुल ए को देखते हुए बनाना है और वाई के लिए बनाना है, इसलिए इसका नाम ए वाई है। अब देखें इसमें एलिमेंट हम कहां से लेके आएंगे, आपने ए मैट्रिक को देखना है, इसमें जो x लिखा गया है ना वो वही लिखना है जो उधर लिखा गया है। वहां से x देख के यहाँ लिख दिया 2 और 4, क्योंकि अभी y की बात हो रही है ना कि x की बात हो रही है। इसमें y की जगह पे y नहीं लिखना, ये वाला y नहीं लिखना जो a में लिखा गया है। इसकी जगह पे जो b मैट्रिक है ना 4 माइनस 3 वो उठा के लिखते हैं। तो ए वाई में x वही रखा, y चेंज किया, और ए एक्स में x चेंज किया, y वही रखा जो a में लिखा गया। अब ए वाई आपके पास आ गया। अब इसका माड फाइंड कर लें, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -3 से, बीच में माइनस का साइन, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 6, ये हो गया 16, दोनों को प्लस करने से, माइनस का साइन है इसलिए प्लस करने से -22 इसका आंसर आ गया। अब ये क्या है, ये ए वाई का माड है, ये ए एक्स का माड हो गया, ये ए वाई का माड हो गया, ये ए का माड हो गया। ये तीन चीजें आपको चाहिए थी एक्स और वाई फाइंड करने के लिए। अब आपने क्या किया, तीनों वैल्यूज को फार्मूले में पुट कर दिया। ये पहला फार्मूला है, ये दूसरा फार्मूला है। सो x इज इक्वल टू ए एक्स का माड, ए एक्स का माड आपने फाइंड किया हुआ है 11 डिवाइडिंग बाई ए का माड, ए का माड आपने फाइंड किया हुआ है 22, 11 डिवाइडिंग बाई 22, इन दोनों को डिवाइड करने से आपको x मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2। सो सेकंड क्या है, y फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है, ए वाई का माड डिवाइडिंग बाई ए का माड। ए वाई का माड आपके पास है -22 डिवाइडिंग बाई ए का माड कितना है +22, इन दोनों को डिवाइड करने से आपको आंसर मिलता है -1। सो दिस इज द सेकंड वैल्यू एंड विच इज y इज इक्वल टू -1। सो x y आपने फाइंड कर लिया और यही आपने फाइंड करना था बाय यूजिंग क्रैमर रूल। एंड पे आप क्या करेंगे, ये x और y है क्या, ये x y एक मैट्रिक है और उस पूरे का नाम कैपिटल X है। तो लास्ट में आप क्या करेंगे, इस x को मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह से लिख के स्मॉल x की वैल्यू यहाँ लिख देंगे 1/2 जो फाइंड की है, और y लिख देंगे -1 जो फाइंड किया है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर रूल। ठीक है, तो इसका आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ना सिर्फ 9th क्लास, आप जैसे जैसे आगे जाएंगे इसका यूज हर जगह पे बहुत ज्यादा होता है, तो कम से कम सिस्टम को सॉल्व करने के लिए ये वाला मेथड आपको जरूर आना चाहिए। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको कोई मसला हुआ, कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई तो आपने कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक लेक्चर आपको टाइम पे डिलीवर हो सके। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।